बड़ी वाली मुड़ जाएगी, है ना? ड्रिल नहीं आपके पास? ये देखो, खुश करने के लिए ताकि नाराज नहीं होगी। क्यों नाराज क्या होगी वो? आज तो मैं मोबाइल ले लिया अपने बेटे के लिए। मोबाइल है? वास्तव में यार इतनी सस्ती। जय भोले की जय तारकेश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। समन्या दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, मैंने स्नान कर लिया है। आज तो मैंने बाल भी धो लिया। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, थोड़ी धूप आ रखी है। और आज सुबह सुबह स्वामी जी ने मेरे लिए नाश्ता बना दिया है, क्योंकि सुबह उठते ही ना मेरे दोनों बच्चे साथ में उठ जाते हैं और दोनों रोना धोना करते हैं, तो दोनों को एक साथ हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और साथ में खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आजकल स्वामी जी मेरी हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने नाश्ता बनाया है। और नाश्ते में पता है क्या बनाया? मस्त गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर तो मैं खा रही हूँ, हनुमान को मैंने खिला दिया है थोड़ा सा, अभी थोड़ा और खाएगा वो। तो भाई मेरे को तो नहा धो के लग गई भूख, और मैंने अपनी हंसी को सुला दिया है। हनुमंत जी यहीं पी हैं, तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद आज का दिनचर्या शुरू करते हैं। हनुमंत भी नहा गया वैसे तो, और गर्मा गर्म स्वामी जी के हाथ से बने हुए पराठे खाते हैं मूली के, और आनंद लेते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो भाई दोस्तों, आज हम कर रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कार्य। और ये देखिए, हमने ये जाल मंगवाया है इस बच्चे की वजह से, क्योंकि ये बच्चा अपने घर की सारा सामान इधर इधर और इधर से नीचे फेंक दे रहा है। लेकिन ये जाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा कम पड़ेगा, तो फ़िलहाल जो है उसको लगा लेते हैं। उसके बाद आगे का देखेंगे कितना पड़ रहा है, क्या ज़्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। ओ बेटा जी, आपने हथौड़ी भी दीवार में रख दी, फट नीचे फेंकेगा क्या? बेटा ये आपके डर के मारे ही मंगवाई है हमने। आपने अपनी चप्पलें फेंक दी, सैंडल फेंक दी ना सारी। मिल गई जिसका सैंडल कल। हट जाता हूँ, हट। मस्त हो गया। बड़ी वाली मुड़ जाएगी, है ना? ड्रिल नहीं आपके पास? इतनी सी की ड्रिल? अरे नहीं, रुक जा। ये नसीम का है, नसीम भाई को फोन करता हूँ। मेरा फोन दियो। आपका फोन क्या? तेरे डर के मारे करिए हमने ही काम। नसीम भाई को बोलता हूँ। मेरे फोन से फोन क्यों लग रहा है? हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। दीवारें अंबुजा सीमेंट से बनी है। अभी मैं कह रहा आपसे सीधे काम करने के लिए। पौधों की सेटिंग, हमारी तुलसी भी सूख गई। नई तुलसी चाहिए अब। हटो। नर्सरी की तरफ कहीं दिखेगा ना, आप दिखेगा आपको तुलसी का, तो ले आना। हनु दे रहा हो बेटा। इसको दोस्तों, हंसी को मैंने मालिश करके सुला दिया है, लेकिन मेरा घर ना पूरा बिखरा पड़ा है। आप ये देखो, पूरे मेरे बेटे ने किचन भी बिल्कुल सेट नहीं है, कमरा भी सेट नहीं है, कुछ भी मतलब काम हो ही नहीं पा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। देखो, एक को संभालो, दूसरे को संभालो, काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है। बाकी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा काम है बर्तन धोने का, वो सब तो करना ही पड़ेगा। ये देखो कैसे पूरा घर कैसे हो रखा है। अभी कोई हमारे घर आ जाएगा, क्या ही करूँगी मैं। तो पहले कमरे से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ये उठेगी तो उसके नहलाना धुलाना भी करना है ना। तो सबसे पहले मैं कमरा ही सही करती हूँ। भाई काम करने से पहले मैं अपना कमर बंद बांध लेती हूँ, धोती और बेल्ट बांध लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना कमर में झस दर्द सा हो रहा है। तो ये बांधना ज़रूरी है, उसके बाद ही सारा काम हो पाएगा भाई। बिना बेल्ट कमर बांधे काम नहीं हो पाता। ये देखो, सर जी वाला हल्ला मचा रहे पापा के साथ बाहर। कमर बांधना मेरे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। आज हमने बनाया है आलू मूले की खिचड़ी, और बहुत टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी खा रही हूँ मैं। और पता है दोपहर कितने बज रहे हैं? देखो कितने बजे खाना खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बालक अब सोए हैं, मेरे दोनों बालक अब सोए हैं।
तो अब मुझे खाना खाने का समय मिला है। जब तक बालक नहीं सोए तब तक मुझे खाने का नहीं मिला, और खा भी कैसे रही हूँ देखो। अभी तो पूरा काम बाकी है भाई। इतनी देर में खाना खाना, पहले तो सोच रही थी कि काम कर लेती हूँ फिर बाद में खाऊंगी। फिर जब मैंने टाइम देखा कि अभी 4 बज गए हैं तो सोचा पहले खा ही लेती हूँ, काम तो फिर हो ही जाएगा। और अगर उस खाने से पहले कोई उड़ गया तो अलग बात है। पहले खा लेती हूँ, उसके बाद काम वाम कर लूँगी, और एडिटिंग भी करनी है। दोस्तों काम वाम तो होता ही रहेगा, करते ही रहते हैं हम लोग, पर आजकल जैसे अकेले में सब कुछ मैनेज करना, और सबसे ज़्यादा मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है कपड़े। मेरे अगल बगल इतने सारे कपड़े हो रखे हैं ना, इतने सारे कपड़े फैल रखे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। हन्नू के कपड़े, हंसी के कपड़े, मेरे कपड़े, हन्नू के पापा के कपड़े, कपड़े कपड़े, घर में इतने कपड़े। मेरी मम्मी बताती है कि जब वो छोटे थे गांव में तो साल में एक बार कौथिक लगता था, और उस समय पे नाना जी मामा वगैरह सब लोग ना मतलब कौथिक से कपड़े खरीदा करते थे, और एक जोड़ी पहले के रहे करते थे। मतलब साल में पूरे साल भर सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में निकालते थे। कौथिक के टाइम पे 1 जोड़ी कपड़े नए बनते थे, तो ऐसा होता था 2 जोड़ी पुराने 1 जोड़ी नए। तो नए जोड़ी कपड़े जो होते थे उनको कहीं आने जाने के लिए या शादी ब्याह के लिए रखते थे, और धीरे धीरे वो भी पुराने हो जाते थे, और फिर अगले साल कौथिक का इंतजार करना पड़ता था। तो मम्मी मुझे बोलती रहती थी कि तुम लोग कपड़ों की कदर नहीं करते, इतने सारे कपड़े हैं। सीरियसली यार, इतने सारे कपड़े हैं, और बच्चों के लिए तो हम हद से ज़्यादा कपड़े लाने पे लगे रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे बच्चे को अच्छे से कपड़े बना कर रखे, लेकिन उन कपड़ों को मैनेज करना एक हाउस वाइफ के लिए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस टाइम पे जो मेरा टाइम चल रहा है, डिलीवरी के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ बदल सा गया है। आप लोग व्लॉग्स भी देख रहे होंगे कि कितने इजीली सब कुछ कर रही है, पर ऐसा नहीं है। इजी कुछ नहीं होता है भाई। मेरे को कई बार रोने का मन करता है, अकेले में गुस्सा आता है जब कुछ मेरी पसंद की चीज़ें नहीं हो रही होती है। ऐसा होता है कि यार कैसे मैनेज करूँ। या फिर कोई मदद के लिए होता साथ में तो अलग बात थी, बट ऐसा नहीं होता है। सब हमेशा सबके साथ हर कोई नहीं होता है, कुछ चीज़ें अकेले भी फेस करनी पड़ती है। और थैंकफुली ये था कि मेरे साथ कुछ दिन मम्मी रही, कुछ दिन दीदी रही, तो 1 महीना तो लगभग मेरा कट ही गया ऐसे ही। पर अब आगे का सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना है। हन्नू को सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें हन्नू, मैं नहीं चाहती कि हन्नू के साथ मैं कुछ ऐसा मतलब बिहेव करूँ कि जिससे वो बच्चा परेशान हो। हालांकि वो बच्चा भी बैठ के चीज़ खा रहा है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये बच्चा चीज़ खा रहा है, इसको भूख लग गई है, और ये मैंने इसको बोला नीचे बैठो बेटा, तो ये नहीं बैठा। फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको ज़बरदस्ती बैठाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और इतनी चीज़ें मैनेज करते करते मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई है। बट कोई बात नहीं, आराम से बैठ के खा रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात। ओह शिट, हनु कटोरी सीधी करो। हाँ, तो और मैंने आपको बताया था कि मैं सूसू पॉटी की ट्रेनिंग भी दे रही हूँ आजकल हन्नू को, तो वो भी हो रहा है। और आप मेरे पीछे देख रहे हो कपड़े, ये भी कुछ नहीं है, आधे अंदर आधे बेड पे ऐसे पड़े हुए हैं, तो सब भी हैंडल करना है, भी रखने हैं मैनेज करके। आधे ज़्यादा धोने के लिए उनको भी हटाना है। तो सूसू पॉटी की ट्रेनिंग हनुमान की मैंने चालू कर दी है। और मैं एक्चुअली मेरे खुद की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद मुझे ईचिंग, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, और कितनी खुजली हो रही है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल होता है, और मैं अभी ऐसी कोई मेडिसिन भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि हंसी दूध पीती है। और मेरे हाथों में, मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है, और ये होता है, बोला डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल होता है। अगर आप लोगों को पता है कि इसका मैं क्या इलाज करूँ, वैसे मैं पानी, डॉक्टर्स ने बोला मुझे कि खूब सारा पानी पियो, नारियल का तेल लगाओ, है ना, अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखो, बॉडी को सूखा मत रखो। पर कैसे ना रखें, हथेली बार बार गीली होती रहती है, बर्तन धो, हन्नू को सूसू पोटी कराते हैं, हाथ धोते हैं, हैंड वॉश से हाथ धोते हैं। और सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, पर मैं इस खुजली को कैसे कंट्रोल कर रही हूँ मुझे ही पता है। अगर आपके पास कोई मेडिसिन या कुछ ऐसा है जो मैं ले सकती हूँ या जो मैं कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। हनुमंत जी आ गए हैं, और मेरे हाथ बिल्कुल लाल लाल हो जा रहे हैं, मेरे हाथों में इतनी खुजली हो रही है, इतना मैं परेशान हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे हाथ बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए, ड्राई हैंड्स हो गए मेरे, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को बोलने का मन करता है, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और खाना है, ठीक है मैं देती हूँ, चलो तो पहले मैं इसको देती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं बोलना चाह रही हूँ पर मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, और बाकी तो
देखा जाएगा। पर ये फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लोग पता नहीं क्यों बोल देते हैं कि 7-7 बच्चे पल जाते हैं, हो जाता है। नहीं होता है, सच में नहीं होता है। मजबूरी में करना पड़ता है। जिनके हो जाते हैं उनको मजबूरी में करना पड़ता है। बाकी तो छोटे बच्चों को, टॉडलर को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं हमारी मम्मी दादी वगैरह ने, हमारे जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल करा। अब तो 2 बच्चे हो रहे हैं, पहले के टाइम पे 4-5 बच्चे ज़्यादा भी होते थे, बट आज के टाइम में 2 बच्चे मतलब 8 बच्चे, सीरियसली। ये देखो, 1 कटोरी चावल खाए इसने, और चावल की कीमत देखो क्या फैला रही है। मैंने इसको बोला मैं खिला दूँ बेटा, मैंने हनु को बोला मैं खिलाती, तो ये महाराज जी अपने हाथ से ही खाना खाते हैं। इसकी पता नहीं, लोग बोलते हैं हमारे बच्चे अपने हाथ से नहीं खाते, मेरा बच्चा तो अपने हाथ से खाता है और ये हाल करता है। मैं बोलती हूँ मेरे हाथ से भी खा ले, तो खाता ही नहीं है। तो मेरे लिए तो ये भी परेशानी है, पर कोई नहीं, अब मैं इसको साफ़ करती हूँ। मैं इसको साफ़ करती हूँ। देखो क्या कर दिया है, हे भोलेनाथ। अच्छा, हन्नू खोल रहा है गेट। ओह सॉरी। अनु ने बाहर देख लिया। हाँ, अनु ने बाहर देखा, क्या करा, क्या कर दिया। बाहर दिखाते हैं बाहर क्या हुआ है। देखो, बाहर लगा दिया है अब जाल। ये देखो, ये जाल लग गया है, पर जाल पड़ गया कम, क्योंकि अभी लगेगा इधर भी और इधर भी, पूरा पैक हो जाएगा। फिर ना कबूतर आएंगे, ना हन्नू कुछ सामान फेंक पाएगा, है ना हन्नू? अब तू कैसे फेंकेगा सामान? आजा। हैं, तेरे लिए देख कितना खर्चा करना पड़ रहा है हमें, तेरे सामान के चक्कर में सब फेंक देता है ये। कबूतर, हाँ, अब इधर कबूतर घर नहीं बना पाएंगे। और ये कबूतर देखो यहाँ से झाँक के देख रहा है। बेटा कुछ बस हम एक और जाल आन दे, फिर आप इधर नहीं आ पाओगे। कबूतर ऊपर झाँक के देख रहा मैं, तो ये जाल लग जाएंगे, फिर कबूतर नहीं आएंगे। चलो, आपके लिए काम कर दिया। हाँ, कबूतर है बैठा हुआ, है ना? चलो पापा को मछली जल की दिखाएंगे, मछली जल की। हाँ चलो, हन्नू को मैं मछली जल की सीख रहा है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये क्लैपिंग, वेरी गुड। फिर से बैठो, पापा के साथ बैठो। हाँ, पापा के साथ बैठो। चलो फिर से, हाँ चलो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वाह, अरे वाह भाई, हनु सीख गया। फिर से ठीक है। चलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये वो भी डर रहा है। वेरी गुड भाई, हनुमान सीख गया, है ना? हनु मछली जल के सीख गया। वेरी गुड, क्लैपिंग, गुड बॉय हो गया, गुड बॉय। आप सबको ऐसे मछली सिखाओ कैसे बनाते हैं इसको। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वाह, गुड बॉय। फिर से बोलो, तेज बोलो। पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये हनुमान ने तो किया ही नहीं। ओहो। बम। हनुमंत की बुआ ने हनुमंत को ये बोतल दी है, और ये गले में लटका कर दिन भर पानी पीता रहता है, और साथ के साथ अपने कपड़े भी गीले करता रहता है। और अभी कर रहा है ये टीवी में देखकर डांस स्टेप फॉलो कर रहा है, और बोतल गले में लटका कर, बोतल नहीं छोड़ेगा ये बिल्कुल भी।
टिफ़िन का भी इसको इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बोतल से पानी पी रहा है, इसलिए बार बार गले में लटका के और बार बार भरने के लिए कहता है पानी भरो मम पीऊँगा। अभी स्वामी जी गए हुए हैं काम से बाहर और टाइम पता क्या हो गया है, 8:30 हो गए हैं, पर मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हनुमंत और हंसी दोनों परेशान कर रहे हैं। अगर मैं हंसी को बाहर लाती हूँ तो हनुमंत उसको परेशान कर रहा है, और अगर अंदर कमरे में लेटा दे तो वो रो रही है। या तो हंसी सो जाए, हनुमंत तो समझेगा नहीं, हंसी को सुलाना पड़ेगा और तभी जाकर खाना बनता है। तो स्वामी जी आएंगे तभी हमारा खाना बनेगा, नहीं तो आज हम भूखे ही रहेंगे। और ऐसे ही चलेगा अब तो, कि जब तक दोनों ही संभालने वाला कोई नहीं होगा तब तक हंसी सो जाएगी तो ठीक है। और 8:30 हो गया, मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ करूँ, लेकिन ये हनुमंत जी हैं परेशान कर रहे हैं और हंसी रो रही है। तो हंसी को पहले सुलाऊंगी, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा, नहीं तो ये काम भी नहीं करने देगा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों स्वामी जी का तो पता नहीं है वो कब तक आएंगे, 10 बजा दिए हैं, अभी तक आए नहीं हैं और हम लोग भूखे परेशान हो गए हैं। बच्चों ने कुछ बनाने नहीं दिया, इसलिए मैंने सिर्फ दलिया बना दी है। दोस्तों मेरी हंसी सो गई है, तो अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। लगभग 9:30 होने वाला है, सब्ज़ी और दलिया बना देती हूँ। रोटी तभी बनेगी जब स्वामी जी आएंगे। हनुमंत को भूख लगी है तो मैं उसको दलिया बना के खिला देती हूँ और सब्ज़ी भी देखती हूँ, अगर बना पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर स्वामी जी आके हैंडल करेंगे सब कुछ। अभी तो हनुमंत खेल रहा है, उसको किस तरह बिजी कर रखा है, और हंसी को मैंने सुला दिया है। तो अभी पहले हनुमंत के दलिया बना दूँ, उसको भूख लगी होगी। ये देखो मैंने सिर्फ दलिया बना दी है। और ये महाराज जी की टीवी पे नज़र है, क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था, मैंने टीवी चला दी तब जाके दलिया बना, नहीं तो ये दलिया भी नहीं बन पाता है। भाई भूख लगी है। एक को तो मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया है और इसके लिए दलिया उबाल दिया। दलिया खिलाते हैं इसको फिलहाल, देखते हैं स्वामी जी कब तक आते हैं। अभी कुछ पता ही नहीं कितनी देर में आएंगे, कब तक आएंगे। 10 बज गए। गरम तो नहीं है, गरम तो नहीं है। आ गए भाई, लग रहा है मुझे आ गए मेरे स्वामी जी। गेट पे आवाज़ तो आ रही है, लग तो रहा है आ गए। अब देखते हैं, इनकी रिमांड लेते हैं, रिमांड। फिर ये कोई टाइम है आने का? वापस जाऊं? क्या टाइम, किस टाइम पे आ रहे हो आप? वापस जाऊं? हैं आपको पता नहीं है आपके बच्चे भूखे हैं यहाँ? कौन से बच्चे भूखे हैं? हैं उधर क्या खा रहा है? बच्चे भूखे हैं आपके। मच्छर आ रहे हैं। हाँ, मच्छर तो आएंगे ही, 10 बजा दिए घर आने में। बताओ हैं? खाना कैसे बनाऊंगी मैं अकेले इन दोनों के साथ? ये देखो खुश करने के लिए ताकि नाराज नहीं होगी। तू नाराज क्या होगी वो? आज तो मैं मोबाइल ले लिया अपने बेटे के लिए। मोबाइल है वास्तव में यार, कितनी सस्ती मार्केट है यार, कितनी। ये देखो हनुमंत के लिए टॉयज आ गए। देखो लेट आने का ये भरपाई कर रखी है कि हमारे लिए गिफ्ट लिया है। मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मैं पूरा आया चलने। क्या 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 आई रे तेरे लिए। मैं आपके साथ, हे भगवान, अबे ये उल्टा लग रहा है इसको। ये देखना क्या केचुआ सा ले गया है। ओए पैरों में आ रहा है मेरे केचुआ। हनुमंत के लिए बॉल भी आ गई, दलिया में मत डाल दियो बॉल। और एक कार भी आई है भाई, कार को उठा के देख पहले यार, कितने की बता। ये देखो कार आई है हनुमंत के लिए। वाव वाव, ये दिखाना फोन। ये हनुमंत के लिए फोन भी आ गया। बेटे के लिए तो इतने सारे टॉयज आ गए हैं, और मेरे लिए देखो कुछ भी नहीं आया। मेरे को बेवकूफ बनाया इन्होंने। कुछ टाइम पे मार्केट ही बंद हो गया, बताओ। मार्केट बंद थी बाबू। हाँ तो मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं। स्वामी जी को गर्मी लग रही थी, वो बाहर सो गए हैं, और मेरे हंसी हन्नू दोनों सो गए हैं। और आज हमारा बहुत लेट खाना हुआ है, पता है कितना टाइम हो रहा है, 1 बज गया है। और अब मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया। एक को सुलाती हूँ, दूसरा उठ जाता है। ये पहले को सुलाओ, दूसरा उठ जाता है, दूसरा को सुलाओ, पहला उठ जाता है। यही प्रोसेस चल रहा है मेरा आजकल। अब मेरा डेली का है कि मैं 1 या 2 बजे ही सो रही हूँ आजकल, तो इसी वजह से सुबह भी लेट उठना होता है।
पर कोई बात नहीं, चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।